हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 8 के 24 प्रश्न तक पढ़ लिया था। अब अपन आज से 25वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? क्लियर? अब दोबारा पढ़ते हैं। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये एक मीनार है, सही है। एक राजमार्ग इसके नीचे से होकर गुजरता है, सही है। फिर एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। अब इस मीनार के ऊपर एक आदमी बैठा है। यहाँ पर शिखर पर, मीनार के शिखर पर एक आदमी बैठा है जो सड़क पर चलती हुई एक कार को देख रहा है। तो यहाँ पर वो कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा, सही है, और ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो ये कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 30 का। तो जेड की आकृति बन रही है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर? इसके बाद वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। उस कार की जो स्पीड है वो समान है, मतलब एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे लगा दिया तो उतने पे ही है। ठीक है ना? जितनी भी स्पीड है उसकी वो उसी गति से चलती जा रही है, बार बार कम या ज्यादा नहीं हो रही है। तो यहाँ से कार मीनार की ओर जा रही है। 6 सेकंड के पश्चात, अब यहाँ से चल रही है गाड़ी, 6 सेकंड के बाद गाड़ी मान लो कहीं पर भी पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, सही है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, 6 सेकंड के बाद में कितना हो गया? कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां पर अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री, सही है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? अपने को यहां से यहां तक का समय निकालना है। तो इस दूरी को मान लिया मैं x, इसको मान लिया y मीटर, और ये हो गई h मीटर ऊंचाई। नाम दे दिया a b c और d। क्लियर? और यहां से यहां तक चलने का समय कितना है? 6 सेकंड, सही है। अब देखो ध्यान से, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। DC बराबर y मीटर, BC बराबर x मीटर है, सही है। एंगल EAD बराबर एंगल ADB बराबर 30 डिग्री, यह है एकांतर कोण, सही है। दूसरा एंगल EAC, सही है, बराबर एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, ये भी क्या है? एकांतर कोण। क्लियर? समझ में आया तक? अब 90 डिग्री का त्रिभुज एक तो ये आ रहा है, एक बार आ रहा है, मैं छोटा ले रहा हूं पहले। त्रिभुज ABC में वही लंब और आधार काम में आ रहा है, लंब और आधार, तो tan थीटा काम में आएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। लंब कितना है? AB, आधार कितना है? BC। tan 60 का मान √3, AB का मान कितना है? h, BC का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो h बराबर x √3, समीकरण 1, सही है। फिर दूसरा बड़ा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABD में वही लंब और आधार काम में आ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह क्या लिखूं? 30। लंब की जगह क्या लिखूं? AB, आधार की जगह BD। बड़े त्रिभुज में BD पूरा ही आएगा। क्लियर? tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू h और BD की x + y, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
x प्लस वाई को 1 से किया तो x प्लस वाई, √3 को ऐसे किया तो x √3, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या लिखें? h की जगह जो x प्लस वाई को काट दिया मैं ऐसे कैसे, h की जगह h का मान उतार दो x √3, तो x √3 और ये वाला √3, क्लियर? तो x प्लस वाई बराबर x 3 √3 से किया तो 3, सही है? x वाले एक तरफ, y बराबर ये कितना है 3x, ये इधर गया तो माइनस का x, तो y बराबर कितना हो गया 2x, क्लियर? 2 गुना इधर गया तो भाग में y बटे में 2 बराबर x, सही है? इस लाइन से हमें क्या सीखने को मिला कि जो x दूरी है, क्या है, x दूरी y की कितनी है, आधी है, कितनी है, आधी है, सही है? इसका मतलब क्या हुआ, कार समान गति से चल रही है, x दूरी y दूरी की कितनी है, आधे के बराबर है, मतलब y दूरी का आधा करेंगे तो x के बराबर आएगी और समान गति से चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि तो y दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसका आधा समय लगता है किसमें, x दूरी तय करने में, सही है? तो हम क्या लिखेंगे, x कार्गो BC दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा, y बटे में 2, तो y का टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो 6 बटे में 2 बराबर 3 सेकेंड, क्लियर? ये हमारा 25वां प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है? अब 26वां प्रश्न, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, कितनी है, 6 मीटर। देखो ध्यान से, एक मीनार है, इसके आधार से सरल रेखा में, इसका आधार इससे सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है, एक तो 9 मीटर की दूरी पर और एक 4 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है, सही है? इन दोनों बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण, मतलब आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है, शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है, ठीक है? पूरक कोण, पूरक कोण अपन किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण है, सही है? जैसे मैं तुम्हें पूछा कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो तुम मेरे को 90 में से 30 घटा के बताओगे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 - 30 बराबर 60 डिग्री होगा, क्लियर? समझ में आया? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 - 40 बराबर 50 डिग्री, सही है? तो अपने को पता नहीं है, अपने को ये तो बोल दिया कि इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री, मतलब पूरक कोण है दोनों, सही है? पर ये नहीं बताया कि ये दोनों कोण आपस में प्रत्येक कितना कितना है, सही है? तो हमने एक को थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। अभी मैं बताया था कि मैं तुम्हें 30 डिग्री का पूरक कोण पूछूंगा, तुम क्या बताओगे, 90 - 30 बराबर 60 डिग्री। तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तुम शायद मेरे को बताओगे 90 - थीटा, क्लियर? तो दूसरा कोण कितना हो गया, 90 - थीटा। और हमें ये सिद्ध करना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, तो हमने इसको मान लिया h मीटर और नाम दे दिया ABC, क्लियर? अब धीरे धीरे देखना आराम से, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, सही है? फिर BC बराबर कितना है, 4 मीटर और BD बराबर कितना है, 9 मीटर, सही है? एंगल ADB कितना है, थीटा,
और एंगल ACB कितना है 90 माइनस थीटा। वही दो त्रिभुज आ रहे हैं 90 डिग्री के, छोटा और पूरा बड़ा। तो छोटा ले रहा हूं मैं पहले, त्रिभुज ABC में क्या क्या काम में आ रहा है, लंब और आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह क्या दिया हुआ है हमें 90 माइनस थीटा, लंब की जगह नाम क्या है AB, आधार की जगह BC। तो हमने 7.2 प्रश्नावली में पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो यहां लिखा हमने कोट थीटा। AB का मान कितना है h, BC का मान कितना है 4। इसको यहीं पर छोड़ दिया, सही है, छोड़ दो क्या, यहीं पर छोड़ भी सकते हो और चाहो तो h की वैल्यू निकाल लो। 4 भाग इधर गया तो गुणा 4 कोट थीटा, सही है, बराबर h। समीकरण 1। अब ऐसे ही बड़ा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ADB में, सही है, वही लंबाधार काम में आ रहा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की वैल्यू थीटा ही है, की बार यहाँ पे देखो थीटा ही है। लंब का मान नाम क्या है AB, आधार का क्या है BD। तो tan थीटा बराबर AB का मान h, BD का 9, सही है। तो 9 इस तरफ भाग इधर गया तो गुणा में 9 tan थीटा बराबर क्या आ गया h। समीकरण 2। समझ में आया कुछ। अब जब भी समीकरण 1 और 2 बनता है तो अपन या तो उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, सही है। तो दोनों समीकरणों में कहीं पर भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा, तो दोनों समीकरणों को न तो हम जोड़ सकते हैं नहीं हम घटा सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया क्या, या तो गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे। तो मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दूंगा तो h से तो h कट जाएगा, जब h ही नहीं बचेगा फिर हम किसका मान निकालेंगे, सही है। तो हम भाग नहीं देंगे, लास्ट ऑप्शन क्या बचा, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, सही है। तो बायां भाग से गुणा होगा, दायां भाग से। तो 4 कोट थीटा इंटू 9 tan थीटा बराबर h इंटू h। तो 4 को 9 से गुणा किया तो 36। कोट थीटा की जगह मैं क्या उतार सकता हूँ 1 बटा tan थीटा, और ये उतार दिया tan थीटा बराबर h स्क्वायर। tan से tan कट गया, 1 को 36 से किया 36 बराबर h स्क्वायर। h का मान निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, 36 बराबर अंडर रूट h स्क्वायर। तो 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 बराबर h स्क्वायर से अंडर कट गया, क्या बच गया h। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई 6 मीटर, सही है। मीनार की ऊंचाई कितनी आई 6 मीटर। क्लियर। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।